हेलो गाइस, आज का चैप्टर 10th क्लास हिंदी आत्मकथा है, जिसे हम सरल शब्दों में इजी वे में आसान जो समरी है इसकी वो समझेंगे। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं कि जो आत्मकथा है ये चैप्टर का मेन सार क्या है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी के दोस्त उनसे कहते हैं कि आप अपनी लव स्टोरी यानी आत्मकथा लिखो, लेकिन प्रसाद जी बहुत विनम्र और थोड़े हताश के साथ जो मना कर देते हैं। कहते हैं वो क्या कहते हैं, देखिए। कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मसालेदार या महान नहीं जिसे दुनिया पढ़कर वाहवाही करे। हाँ, बस यह कहने का मतलब है प्रसाद जी का कि उनकी ज़िंदगी एकदम अलग ही है। मतलब सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के मसाले या महानता, वीरता, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। तो यह आई होप इतना आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है मन रूपी भावरा। मन रूपी भावरे का मतलब है, कवि कहते हैं कि उनका मन एक भंवरे की तरह है जो इधर उधर भटक रहा है। वे अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी उनकी ज़िंदगी की बगिया के बहुत से फूल खुशियों अब मुरझाकर गिर चुके हैं। वो कहते हैं मेरी कहानी सुनकर आपको क्या मिलेगा, बस खालीपन। कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि अगर मैं आपको अपनी कहानी सुना भी दूँ तो आपको सिर्फ खालीपन ही मिलेगा। मेरी कहानी में आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार हम बाग को देखते हैं, अगर बाग खाली हो, उसमें फूल ना लगे हो तो वो थोड़ा अजीब लगता है, कुछ कमी कमी सी लगती है। उसी तरह कवि कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी से के खालीपन का क्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या और आगे कहते हैं कवि हमारे। दुनिया का मजाक, फियर ऑफ जोक, जो प्रसाद जी हैं वो बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि अगर मैं अपनी कमियां और अपनी गलतियां दुनिया को बताऊंगा तो लोग हमदर्दी यानी सिंपैथी जताने के बजाय मेरा मजाक उड़ाएंगे। यानी कि आज का ज़माना ऐसा है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी को अपने बारे में या अपना दुख बताते हैं तो लोग हमसे हमदर्दी छोड़ो वो हमारे पीठ पीछे हंसते हैं। तो यही बात प्रसाद जी कह रहे हैं कि लोग हमसे हमदर्दी जताने के बजाय मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग दूसरों की नाकामियों को पढ़कर खुश होते हैं और कभी नहीं चाहता कि उसकी सादगी का कोई तमाशा बने। यहाँ पे कवि कहता है कि लोग जो है सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, वो आपकी भावनाओं को, सच्ची भावनाओं को नहीं समझते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरा है अधूरे सपने और प्यार। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कवि कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी प्यार आया था, सुहावनी रातें थी, लेकिन वो खुशियाँ उनके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गईं, जैसे कोई सपना देखते देखते टूट जाए। वो उन निजी यादों को अपनी पत्नी के साथ बिताए वक्त यानी कि दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो उनकी अपनी अमानत है। कहने का मतलब ये है कि जो कवि है ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से जिक्र करते हैं कि मतलब कहने का कि उनके पास आते आते जैसे उनकी जितनी भी पुरानी यादें, मीठी यादें हैं, सब आकर एक झलक के लिए उनसे दूर चली गईं, उनके सारे सपने टूट गए। कहने का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की डेथ हो जाए समय से पहले ही तो आपको कैसा फील होगा। तो वैसा ही यहाँ पे भी कवि कह रहे हैं कि मैंने ना जाने क्या क्या सपने देखे, पर कुछ सपने मेरे अधूरे ही रह गए, दुनिया के सामने नहीं लाते क्योंकि वो उनकी पत्नी की अमानत है। अब फर्स्ट पैरा है छोटी लाइफ बड़ा दुख, स्मॉल लाइफ बिग पेन।
कभी कहते हैं कि उनकी कहानी बहुत छोटी है और वो खुद को एक बहुत साधारण इंसान मानते हैं। वो कहते हैं, अभी मेरा व्यर्थ दुख सो रही है, उसे मत जगाओ। उनका मन है कि अभी वक्त नहीं आया है वो अपनी कहानियाँ सुनाएं। दूसरों की महान कहानियाँ सुनना उन्हें ज़्यादा बेहतर लगता है, बजाय इसके कि वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर सबको उदास कर दें। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं छोटी ही लाइन में बताना चाहूँगी कि वो खुद को एक साधारण इंसान मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन का दुख सुनाकर लोगों को दुखी ही करूँगा, उन्हें खुशियाँ नहीं दे सकूँगा। तो बेहतर है कि लोग मेरा दुख ना सुने, क्योंकि लोग मेरा दुख सुनकर खुद भी रोएंगे और मुझे भी रुलाएंगे, और वो दुख फिर से ज़ख्म जो मेरा ताज़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। अब जो इसकी आउटलाइन है वो देख लेते हैं एक बार। तो हाँ दोस्तों, ये था जयशंकर प्रसाद जी का वो अंदाज़ जिसने हमें सिखाया कि अपनी हर बात दुनिया को बताना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी खामोशी में ही सुकून होता है। अगर आपको ये इजी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अब भी अपनी आत्मकथा लिखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।